जो काम करने की शक्ति है ना मेरे दोस्त, वो मैनिफेस्टेशन को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दोनों को मात दे देती है। लॉ ऑफ वर्किंग ये एक ऐसा चीज है, अगर आप इसको नहीं करते हो, ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन दोनों बेकार हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ वर्किंग दोनों का पिलर का काम करता है। आप दोनों तो बहुत अच्छे से कर ले रहे हो, अच्छे एफर्मेशंस भी बहुत अच्छे से बोल ले रहे हो, साथ ही साथ चीजों को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर ले रहे हो, चीजों को फील कर रहे हो, अपने तरफ चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। फ्यूचर में जो गाड़ी आपको खरीदनी है, जो चीजें आपको चाहिए, वो चीजों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हो एंड आपके पास ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज भी खुल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस एक चीज में आ रही है दोस्त, और यही चीज मैं आपको आज करना सिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। मैं जसिन कुमार दास स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। लॉ ऑफ वर्किंग ये एक ऐसा चीज है ना कि अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करते हो, ठीक है, तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों की दोनों चीज है पूरी बर्बाद चली जाती है। दो तराजू है, एक तरफ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, एक तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो तराजू को संभाले रखा है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में हम क्या करते हैं, चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, अच्छे एफर्मेशंस बोलते हैं, जो हमें लाइफ में चाहिए, जो हमें लाइफ में अचीव करना है, उसके बारे में हम सोचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उसको हम अट्रैक्ट करते हैं, जो चीजें हमें अपने लाइफ में चाहिए, जैसी जिंदगी हमें अपने लाइफ में चाहिए, उसको हम लोग पूरी अंतरात्मा से फील करते हैं। एंड इन दोनों को ही कहा जाता है मैनिफेस्टेशन एंड अट्रैक्शन। एंड ये दोनों चीज बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ वर्किंग को चलाना नहीं सीखते और नहीं करते हो, तो ये दोनों चीज बिल्कुल ही बर्बाद चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बेड में लेटे हुए हो और सोच रहे हो मैं एक दिन बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं एक दिन बहुत बड़े आदमी बनूंगा। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप उस पैसे को फील कर रहे हो, आप उस गाड़ी को फील कर रहे हो जो आप फ्यूचर में जाके लेने वाले हो, आप उस घर को फील कर रहे हो जो आप फ्यूचर में जाके लेने वाले हो। एंड जब आप इन सारी चीजों को कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, तो आपके पास ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं। ये आपको खुद भी समझ में आ रही है कि जब मैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, मुझे बस चीजों पे स्टैंड आउट करने की जरूरत है। बट आप वही नहीं कर रहे हो। बोल तो आप बहुत अच्छा रहे हो, कर तो आप बहुत अच्छा रहे हो, सोच भी आप हमेशा बहुत अच्छा रह रहे हो, लेकिन जो चीज आपको लाइफ में चाहिए उस चीज के लिए आप कितना काम कर रहे हो, यही बताती है हमें लॉ ऑफ वर्किंग। जो आपको लाइफ में चाहिए, जो आपको लाइफ में अचीव करना है, अगर उस गोल के लिए आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो और बस बड़े बड़े ड्रीम्स रख रहे हो, तो फिर ये दोनों चीज कोई काम की नहीं है। बात तो तब होती है जब उस चीजों पे आप स्टैंड आउट करते हो। यूनिवर्स आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लाके रख देगा, यूनिवर्स आपके पास ढेर सारा काम लाके रख देगा, लेकिन जब तक आप उस काम को करोगे ही ना, तब तक उस चीज तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको बड़े होके बहुत आलीशान घर बनाना है, लेकिन उस आलीशान घर को बनाने के लिए आप अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हो, ये अपने आप से आप पूछो। बस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने से, लॉ ऑफ मिरर प्रैक्टिस करने से, ये करते करते में आपको ढेर सारा काम भी करना पड़ता है जो चीज आपको चाहिए उस रूट के तरफ। जब तक आप उस रास्ते में चढ़ोगे ही नहीं एंड उस रास्ते में गाड़ी आप जब तक चलाओगे ही नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस रास्ते में कितने गड्ढे हैं और उस रास्ते में कितने ब्रेकर्स आते हैं। अगर आप घर में ही बैठ के सोचते रह जाओगे कि उस रास्ते में मुझे जाना है, तो शायद आपका माइंड आपको उस रास्ते में जाने के लिए फोर्स करे कि चलो उस रास्ते में जाते हैं, लेकिन अगर आप ही एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर कोई काम की ही नहीं रही ये चीजें। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती हैं, लेकिन जब आप उसको सही तौर पे मैनिफेस्ट करते करते, रियलिटी में जो आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट करते करते जब आप उसके लिए काम करना चालू करते हो, देखिए ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन जरूर होगा। अगर आप घर में पड़े हुए हो और बस बेड पे सोते सोते बोल रहे हो कि मुझे बहुत बड़ा कंपनी बनाना है, तो ये कभी नहीं हो सकता। जरूरत ये है कि आप उसके लिए कितना वर्क कर रहे हो। और दिमाग काम करना चाहता नहीं है, दिमाग को चाहिए हमेशा खुशी, दिमाग को चाहिए हमेशा डोपामीन, मेहनत से उसे डर लगता है। आप नोटिस करना कि दिमाग का एक फंक्शनल कैरेक्टर है जिसको हमेशा खुशी चाहिए, जिसको हमेशा डोपामीन चाहिए। उसको लॉन्ग टर्म में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको शॉर्ट टर्म गेम्स बहुत पसंद है। हमारे दिमाग को बचपन से ही रिवॉर्ड पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हमें मम्मी बोलती थी कि जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद पार्क घुमाने लेके जाऊंगी, तो उसके बाद हम लोग जल्दी से खाना खा लेते थे, क्योंकि हमारे दिमाग में वो ट्रिगर करता था कि हम लोग अच्छे से खाना खाएंगे तो मम्मी हमें घुमाने लेके जाएगी।
और उस घुमाने वाली चीज को हमारा दिमाग डोपामीन बोलता है, जो हमें उस चीज को करने के वक्त रिलीज मिलता है। तो एक चीज तो आप समझ लो, काम तो आपको करना पड़ेगा, जो चीज आपको लाइफ में चाहिए काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि काम आप करोगे कैसे। चलो आपको बहुत अच्छी से मैनिफेस्टेशन आती है, बहुत अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आती है, लेकिन आपसे काम ही नहीं हो पाता लॉन्ग टर्म तक। काम करते करते आप थक जाते हो एंड आपका दिमाग थक जाता है। तो आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बात करने वाला हूँ। हमारे दिमाग को हमेशा रिवॉर्डिंग सिस्टम पसंद है, जैसे कि अभी मैंने मम्मी वाला एग्जांपल दिया। दिमाग को हमेशा डोपामीन चाहिए, दिमाग को हमेशा खुशी चाहिए, उसको काम करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो आप छोटे छोटे बाउंड्री सेट करिए, अपने छोटे छोटे पिलर बनाइए, छोटे छोटे सीढ़ियां चढ़िए। जब आप एक बाउंड्री में काम करते हो और उस बाउंड्री में छोटे छोटे पिलर सेट करते हो एंड उस पिलर के लास्ट में जाके जब आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता है, तो आपका दिमाग आपको बताता है कि ये जो रिवॉर्ड मुझे मिला है, इससे भी बड़ी रिवॉर्ड मुझे मिल सकती है अगर मैं इससे भी बड़े लेवल पे पहुंच जाऊं। तो आप अपने दिमाग को छोटे छोटे लेवल पे हैप्पीनेस देना चालू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हमें पापा भी बोलते थे कि 10 पास कर लो, फोन दिला दूंगा। तो हम लोग उसके वजह से 10 पास करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगाए एंड 10 पास करने के बाद हमें फोन मिला भी, जिस फोन को लेने के बाद हमारे दिमाग में रिलैक्सेशन फील हुआ एंड दिमाग को अच्छा फील हुआ, क्योंकि दिमाग को एंड ऑफ द डे जाके अच्छा रिजल्ट मिले एंड एक अच्छा रिवॉर्ड मिला, क्योंकि हमारे दिमाग को यही पसंद है। तो उसी को आप आज के लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग को हमेशा नेगेटिव चीजें ही ज्यादा भाती हैं। तो उसको पॉजिटिव साइड में कैसे लेके जाएं? आप दिन भर में एक पूरा का पूरा डेली रूटीन बनाइए। आपका कोई रूटीन होना चाहिए पूरा दिन भर में कि मुझे क्या करना है। आप छोटे छोटे स्नैप में टाइम्स निकालिए और अपने काम को ऐसा बांटिए कि मैं 2 घंटा काम करूंगा, इन 2 घंटा काम करने के बाद कोई ऐसी जगह पे जाऊंगा जो जगह मेरी फेवरेट है, फिर उसके बाद मैं 3 घंटा काम करूंगा, फिर उसके बाद मैं कोई ऐसे खाना खाऊंगा जो मेरा फेवरेट है, फिर उसके बाद मैं 4 घंटा काम करूंगा, फिर उसके बाद मैं 1 घंटा अपना वो फेवरेट शो देखूंगा जो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। तो फिर आप देखिए आपका दिमाग आपके फेवर में कितना अच्छा से काम करना चालू करता है। आप जो भी काम करोगे उस काम को दिमाग आपको हमेशा बोलेगा कि अच्छे से, बढ़िया से और जल्दी करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जाके, एंड ऑफ द टाइम जाके आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब इसमें मुझसे बहुत लोग पूछेंगे, अगर उस काम को हम लोग नहीं कर पाए, जो भी काम हम लोगों ने बाउंड्री सेट किया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो आप कर सकते हो क्या, आप फिर भी जाओ जिस जगह पे आप घूमने जाने वाले थे, जो आप खाने वाले थे एंड जो शो आप देखने वाले थे, आप फिर भी देखो, लेकिन उस रिवॉर्ड के टाइम को आप आधा कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप आधा घंटा घूमने वाले थे उस काम को खत्म करने के बाद एंड वो काम आपका वही टाइम पे खत्म नहीं हुआ जो टाइम आपने सेट किया था, तो आप उस जगह पे घूमने तो जाओ, लेकिन आधे घंटे तक नहीं, 15 मिनट तक घूमे। और वैसे ही अगर आपने सोचा था कि ये काम खत्म करने के बाद मैं अपना फेवरेट फूड खाऊंगा, आप उस फूड को जरूर खाओ, लेकिन मन भर के नहीं। आपने सोचा था कि मैं इस काम को खत्म कर लूंगा तो मैं 1 घंटा अपना फेवरेट शो देखूंगा, आप उस फेवरेट शो को देखो, लेकिन आधा घंटा देखो। आपको अपने दिमाग को बताना है कि तुमने जो चीज की, जो तुमने सोचा था, जो टाइम तुमने सेट किया था काम करने का, उस काम तक अगर तुम नहीं पहुंच पाए, उसको आधा ही छोड़ दिया, फिर भी तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उस लेवल की रिवॉर्ड तुमको नहीं मिलने वाली है। तो नेक्स्ट दिन से हमारा दिमाग क्या ट्रिगर करेगा कि मैंने आधा कंप्लीट किया तो मुझे इतना थोड़ा सा रिवॉर्ड मिला, अगर मैं पूरा कंप्लीट करूंगा तो मुझे पूरा रिवॉर्ड मिलेगा, मैं पूरा 1 घंटा घूम पाऊंगा, मैं अपना फेवरेट खाना पूरा खा पाऊंगा एंड मैं अपना पूरा शो पूरा देख पाऊंगा। और जब आप अपने दिमाग को कुछ भी रिवॉर्ड नहीं देते हो, तो फिर हमारा दिमाग इनडायरेक्टली हमें ये बताना चालू कर देता है कि जो काम को आप कर रहे हो वो काम आपके लिए नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बचपन से ही हमें बताया गया है कि जो फर्स्ट आएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, उन्हीं को बस अच्छा बोला जाएगा, उन्हीं को बस अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, एंड जो लास्ट आएंगे या फिर जिनका कम मार्क्स आएगा उनको कुछ भी नहीं मिलेगा और घर जाके रिटर्न में गाली मिलने वाली है। तो हमारा दिमाग क्या ट्रिगर करता है, ये करने के बाद तो मुझे कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा, मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ। तो वहां से हमारा दिमाग ये फंक्शन करना चालू कर देता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। आपको पता है कि ये चीज, पढ़ाई से आप बहुत आगे जा सकते हो, पढ़ाई से आप बहुत चीजें कर सकते हो, लेकिन दिमाग अंदर ही अंदर, क्योंकि उसको रिवॉर्ड नहीं मिला, तो वो दिमाग अंदर ही अंदर आपको ये चीज बताना चालू कर देता है कि एंड ऑफ द डे जाके आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, जिसकी वजह से आपको घर में बहुत ज्यादा डांट सुनना पड़ा, इस वजह से आप पढ़ाई के लिए नहीं बने, या फिर जो भी चीज आप कर रहे थे उस चीज के लिए आप नहीं बने हो, क्योंकि दिमाग को पसंद है रिवॉर्ड और रिवॉर्ड तो उसको मिला नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? तो मैं पेरेंट्स को यही गाइडेंस देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को एंड अपने ब्रेन को खुद भी ऐसा ट्रेन करना चालू कीजिए कि कोई बच्चा अगर कम मार्क्स भी लाता है तो उसको रिवॉर्ड दो, लेकिन उस लेवल की रिवॉर्ड नहीं। उससे बैठ के बात करो कि क्यों नहीं हो पाया, एंड उस फेलियर को भी आप सेलिब्रेट करो।
एंड उसको बोलो कि आप नेक्स्ट टाइम कर सकते हो। जब ये चीज उसके दिमाग में ट्रिगर होगी तो दिमाग हमें बताता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे इतना थोड़ा सा रिवॉर्ड मिला, अगर मैं पास हो गया तो मैं कितना ज्यादा रिवॉर्ड ले सकता हूं। तो वहां से दिमाग हमारा मेहनत करना चालू करेगा कि चलो मैं इस बार अगर कम मार्क्स लाया, मैं फेल हो गया, तो मेरे पापा ने या फिर मेरे फैमिली ने थोड़ा सा रिवॉर्ड दिया मुझे, लेकिन अगर मैं पास हो गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड रखा हुआ है। तो वहां से ब्रेन हमारे लिए, खुद के लिए फंक्शन करना चालू करेगा, अपने खुशी के लिए फंक्शन करना चालू करेगा, क्योंकि अब हमें नहीं, हमारे दिमाग को जरूरत है उस बड़े वाले डोपामीन की जो हमें पास होने के बाद मिलेगा। तो फिर उसके लिए फिर वो मेहनत करना चालू करता है। एंड सुसाइड के जितने भी केस है मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टूडेंट्स के ही आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल सिस्टम में तो ये प्रथा बना के रख दी गई है कि जो बच्चे फर्स्ट आएंगे उसके होल्डिंग लग जाएंगे, और जो बच्चे लास्ट आएंगे उसके पेरेंट्स को बुला के प्रिंसिपल ऑफिस में बिठा के उन्हें बुरा भला बोल के घर भेज देना है। फिर रिटर्न में पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को भी बुरा भला बोलते हैं। वहां से उसके दिमाग में क्या ट्रिगर होता है, उस बच्चे के दिमाग में, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, लेकिन मुझे ऐसा रिवॉर्ड मिला, मेरे मम्मी पापा को प्रिंसिपल ऑफिस में सुनना पड़ा एंड मुझे मेरे घर में सुनना पड़ा। वहां से दिमाग ट्रिगर करता है कि मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन वो बच्चा फिर भी जबरदस्ती पढ़ता है। फिर जब वो जबरदस्ती पढ़ता है तो उसका दिमाग उसके फेवर में काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा जबरदस्ती पढ़ रहा है। फिर जाके वो फिर से जब कम मार्क्स लाता है, फिर वो बच्चा वो चीज से डर जाता है, उस प्रिंसिपल की डांट की जो उसकी मम्मी पापा को मिलेगी एंड उसकी मम्मी पापा की डांट की जो उसको मिलेगी। इसकी वजह से उसका दिमाग सुसाइड की तरफ जाता है। इसमें बहुत लोग ये बोलेंगे फिर तो बच्चे डरना ही बंद कर देंगे, तय चल जाएगा कि लास्ट में जाके फेल हो चाहे पास हो मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसके बाद तो फिर वो पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई से उनका डर ही हट जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि आप एक बाउंड्री सेट करो। अगर बच्चा फेल करता है या फिर अगर बच्चा कुछ भी गलत करता है उसको फिर भी रिवॉर्ड दो, लेकिन उस लेवल की रिवॉर्ड मत दो जो लेवल की रिवॉर्ड वो पास होने के बाद डिजर्व करता था। लेकिन उसके दिमाग को लगना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जिसके लिए वो दिमाग फिर से उस फेवर में काम करेगा उस बड़े वाले रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए, क्योंकि दिमाग को हमेशा ज्यादा चाहिए। होप सो मेरी वीडियो आपको समझ में आई होंगी एंड चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लॉ ऑफ वर्किंग के ऊपर वीडियो, और छोटा सा ब्रेकआउट करके मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि किस तरह लॉ ऑफ वर्किंग को यूज करके आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड अट्रैक्शन के ऊपर विजय पा सकते हो, एंड अपने दिमाग को आप कैसे अपने फेवर में लाके अपने लिए यूज कर सकते हो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।